नमस्कार। आज हम एक दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिले में गंभीरा पुल का ढहना। जी। और हमारे पास इस पर एक लेख है जिसके आधार पर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हुआ ये कि बुधवार सुबह एकदम पीक आवर्स में आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाला एक पुल जो करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है। 40 साल, जी हाँ। उसका एक हिस्सा ढह गया और जाहिर है इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बचाव कार्य चल रहा है लेकिन रख रखाव पर भी उंगलियां उठ रही हैं। बिल्कुल। और ये हादसा काफी गंभीर था। जानकारी के मुताबिक कम से कम 9 लोगों की जान चली गई इसमें। 9 लोग? हाँ, जब 2 ट्रक, एक बोलेरो गाड़ी और एक पिकअप वैन, ये सब सीधे नीचे नदी में जा गिरी। हाँ। महिसागर नदी में। बाप रे। स्रोत ये बता रहे हैं कि पुल का एक पूरा स्लैब, मतलब 2 पिलर्स के बीच का जो बड़ा हिस्सा होता है ना, हाँ। वो पूरा का पूरा टूटकर गिर गया। और कुछ लोगों ने जो आसपास थे उन्होंने गिरने से ठीक पहले एक तेज चटकने जैसी आवाज भी सुनी। अच्छा, मतलब वार्निंग साइन जैसा कुछ कह सकते हैं। अचानक से तेज आवाज और फिर वो गिर गया। ये तो बहुत ही भयानक है। तो फिर बचाव कार्य तो फौरन शुरू हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लोकल म्यूनिसिपैलिटी, फिर वडोदरा फायर ब्रिगेड की टीमें, वो सब नाव और गोताखोरों के साथ तुरंत पहुंच गईं। और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी। हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। जी, उन्होंने भी आकर मोर्चा संभाल लिया। और जब ये खबर लिखी गई थी तब तक 3 लोगों को बचाया भी जा चुका था। चलिए, कुछ राहत की बात है कि कम से कम 3 जानें बच गईं। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने फौरन वडोदरा कलेक्टर से बात की। अच्छा। और निर्देश दिए कि जो घायल हैं उनके इलाज का तुरंत इंतजाम हो। और साथ ही जो सड़क और भवन विभाग है उनको कहा कि इसकी तुरंत जांच की जाए। जांच तो होनी ही चाहिए। और केंद्र सरकार की तरफ से भी शायद कुछ? हाँ, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस पर शोक जताया है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान हुआ है। कितना मुआवजा? जो मृतक हैं उनके परिवारों को 2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए। ठीक है। लेकिन ये तो हुई सरकारी प्रतिक्रिया और बचाव कार्य की बात। जमीनी हकीकत कुछ और इशारा कर रही है, ऐसा लग रहा है। स्थानीय लोग काफी नाराज हैं शायद। सही कहा। यहीं पर मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ कहना है कि ये पुल बहुत जर्जर हालत में था। मतलब पता था लोगों को? बिल्कुल। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से मरम्मत के लिए कहा भी था, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, अनसुना कर दिया गया। अरे, ये तो गंभीर आरोप है। मतलब अनदेखी। और ये पुल तो महत्वपूर्ण भी है काफी, मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। ये आणंद, वडोदरा, भरूच, अंकलेश्वर, इन सब जगहों के यात्रियों के लिए एक जरूरी लिंक है। और लोगों का यही आरोप है कि प्रशासन ने इसे लंबे समय से नजरअंदाज किया हुआ था। ये तो वाकई चिंता की बात है। एक रिपोर्ट में एक स्थानीय निवासी का बयान भी है, नाम नहीं बताया उन्होंने, पर वो कह रहे थे कि पुल सिर्फ ट्रैफिक के लिए खतरनाक नहीं था। अच्छा, और क्या? बल्कि वो आत्महत्या करने की जगह के तौर पर भी बदनाम हो गया था। और उन्होंने कहा कि इसकी हालत के बारे में बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाप रे, सुसाइड पॉइंट भी बन गया था ये तो। मतलब स्थिति की गंभीरता दिखाता है। हाँ, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ऋषिकेश पटेल, उनका बयान बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पुल 1985 में बना था और जरूरत के हिसाब से उसका रखरखाव टाइम टाइम में होता था। मतलब वो कह रहे हैं कि रखरखाव में कोताही नहीं हुई। हाँ, उनका तो यही कहना है। और उन्होंने कहा कि घटना क्यों हुई, इसके असली कारणों का पता तो जांच से ही चलेगा। तो ये तो बिल्कुल 2 अलग-अलग बातें हो गई। एक तरफ स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि पुल जर्जर था, शिकायतें अनसुनी हुई। और दूसरी तरफ मंत्री जी का दावा है कि रखरखाव हो रहा था। जी, ये विरोधाभासी इस मामले का शायद सबसे अहम बिंदु है फिलहाल। और ये घटना एक बार फिर से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सुरक्षा, उसके रखरखाव का जो सिस्टम है, और लोगों की बातों को कितना सुना जाता है। बिल्कुल, नागरिकों की जो चिंताएं हैं उनको कितनी गंभीरता से लिया जाता है, इन सब पर सवाल खड़े करती हैं। उम्मीद है कि जांच से पता चलेगा कि आखिर चूक कहाँ हुई। हाँ, जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक पुल गिरने की दुखद घटना नहीं है जी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। सही। सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है कि विकास और सुरक्षा, खासकर जब बात पुराने होते ढांचों की हो, तो इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। बिल्कुल। और खासकर तब जब स्थानीय लोग खुद ही खतरे की घंटी बजा रहे हों। सही कहा। ये सवाल सिर्फ इस एक पुल का नहीं, बल्कि शायद पूरी व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर एक टिप्पणी